बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नीचे। सहरसा में वर्षों से चल रही ओवरब्रिज की मांग अब तुल पकड़ जा रहा है। आपको चले ओवरब्रिज का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। लगातार ओवरब्रिज की मांग को शहरीवासी कर रहे हैं। आपको बताते चले वहीं ओवरब्रिज नहीं बनने के लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वहीं सहरसा में स्थानीय आम आवाज से लेकर तमाम संगठन के लोग अब आक्रोश हो चुके हैं। सरकार और जनप्रतिनिधियों से सहरसा के हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में कोसी युवा संगठन के बैनर तले संगठन के संस्थापक सोहन झा के नेतृत्व में मधेपुरा लोकसभा के जदयू सांसद दिनेश चंद्र यादव के आवास का घेराव किया गया और ओवरब्रिज को निर्माण को जल्द से जल्द उसकी मांग की गई। वहीं आपको पता चला सैकड़ों की तादाद में शंकर चौक से जुलूस निकालकर सांसद के आवास तक पहुंचकर संसद आवास पर घेराव किया गया। वहीं सोहन झा ने सांसद में मिलकर ओवरब्रिज का निर्माण जल्द से जल्द हो उसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं सांसद ने भी आश्वासन दिया गया कि वह ओवरब्रिज का निर्माण को लेकर जिसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं वो जल्द ही कोर्ट का फैसला आने पर बाद शहर के लोगों को अच्छी खबर मिलेगी। संगठन के संस्थापक सोहन झा ने बताया कि ओवरब्रिज नहीं बनने के कारण पूरा शहर जाम से ग्रस्त रहता है। शहर के लोग जाम से परेशान हो चुके हैं। ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर के हम सहरसा के लाखों आम जनता का त्राहिमाम संदेश लेकर के आज माननीय सांसद महोदय के आवास पे आए हैं और उनसे आग्रह करने आए हैं कि वो जल्द से जल्द जो सरकार के द्वारा राशि आवंटित कर दी गई है, सरकार के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है, आज मामला कोर्ट में अटका हुआ है। उन्होंने बताया था कि 12 तारीख को सुनवाई है और विभाग से न्यायालय द्वारा जवाब मांगा गया था। तो हम माननीय सांसद महोदय से आग्रह करने आए हैं कि सरकार से वो आग्रह करे कि जनता के पक्ष में न्यायालय में बात रखी जाए ताकि जल्द से जल्द सहरसा में बंगाली बाजार ढाला पर ओवरब्रिज का निर्माण हो सके और यहाँ के लाखों आम जनता को इस त्राहिमाम जाम से छुटकारा मिले। यही है और क्या आश्वासन दे रहे हैं? कोसी युवा संगठन के संस्थापक सोहन झा जी है और इन्हीं के नेतृत्व में सारे लोग आए हैं। इन लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें सहरसा में आरओबी निर्माण से संबंधित सभी लोगों को जानकारी, जो पुराने लोग हैं उनको अवश्य होगा कि सहरसा में ओवरब्रिज निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1996-97 में हुई थी जब हम पहली बार सांसद हुए। और यह सच है कि कई बार इसका शिलान्यास हुआ, कई सरकार बीच में गई, लेकिन किसी न किसी कारणवश इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। इस बार जब सारी कठिनाई बाधा को दूर करते हुए इस बार जब पहल किया गया उसमें एक बाधा यह भी आई कि जो भारत सरकार कहा कि जो ज़मीन अधिग्रहण होगा उसमें हम राशि नहीं देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए 104 करोड़ रुपया तो बिहार सरकार के मद से ज़मीन अधिग्रहण के लिए वो उसकी स्वीकृति दी और जब प्रक्रिया शुरू होती तो फिर स्थानीय लोगों के द्वारा हाई कोर्ट में रीट दायर किया गया और उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई दूसरा रास्ता यदि संभव होता है उसको आप देखिए। लेकिन फिर जब बात हुई रेल से और बिहार सरकार के पदाधिकारियों की तो रेल ने रिफ्यूज कर दिया कि हम 1 इंच भी ज़मीन अप्रोच के लिए हम आरओबी का नहीं देंगे। तो दूसरा विकल्प तो था ही नहीं, तो राज्य सरकार उसका टेंडर निकाल दिया और जब टेंडर निकला तो फिर जो लोग रीट किए थे वो हाई कोर्ट चले गए कि आप तो कहे थे कि उस पर वैकल्पिक व्यवस्था करने पर, लेकिन बिहार सरकार टेंडर निकाल दिया। उसमें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ट्रीट करते हुए उस रीट पर तो मामला शुरू किया गया। वही मामला चल रहा है, कई तारीख पर तारीख चल रहा है। राज्य सरकार के अधिवक्ता भी मुस्तैद रहते हैं और उसका तारीख इसी महीने में 12 तारीख हुआ। और हम समझते हैं कि जब इसमें इसका निष्पादन हो जाएगा या कोई एडवर्स आदेश कोर्ट का नहीं आवेगा तो राज्य सरकार तो मुस्तैद है ही, माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में है और हम लोग लगे हुए हैं
तो इसका तुरंत निविदा निकलेगा और इसका काम शुरू होगा। हम धन्यवाद देते हैं। सोहन झा तो नौजवान है, बहुत कम उम्र का है, लेकिन इसी को हम देखते हैं कि ईमानदारी से 6 बरस 7 बरस से इसमें लगा हुआ है। जितने क्षमता है, ना ही सांसद है ना विधायक है, लेकिन लगा हुआ है कि ओवरब्रिज बनना चाहिए। और लोगों की, आम लोगों की यह समस्या है, इसमें सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। उससे ना सांसद अछूता है ना अन्य लोग उससे अछूता है। हम लोग भी जाते हैं तो घंटों घंटों उस वहाँ पर रुकना पड़ता है ढाला जाम के चलते। और हमको भी अफसोस है, इस कोसी के इलाके में जो बड़े बड़े काम जितनी हमने स्वीकृत कराई थी, और सिर्फ एक काम यही ओवर ब्रिज का बच गया, नहीं तो सभी हो गया। हम खगड़िया से सांसद हुए थे, तो खगड़िया में जो मार्केट से कलेक्ट्रेट की तरफ आता है, तो यही परेशानी वहाँ भी थी। तो वहाँ हम स्वीकृत कराए ओवर ब्रिज, और उसका निर्माण पूरा भी हो गया, आज लोग उपयोग करते हैं। इस बार मधेपुरा लोकसभा से सांसद है, तो मधेपुरा भी क्षेत्र में ही है। तो मधेपुरा में भीड़ की ढाला पर की यही स्थिति थी, 2 घंटा 3 घंटा वहाँ भी गाड़ी रुकती थी और जाम लगता था। तो उसमें भी पहल किए, तो उसकी भी स्वीकृति हो गई, उसका भी काम शुरू हो गया। लेकिन यह सहरसा में तो लगता है कि कोई ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन तो भी सारी प्रक्रिया ख़त्म हो गई। और लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं आजकल कि 12 तारीख को तारीख है।